हेलो गाइस, नमस्कार, नमस्ते दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने, और आज का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों, फोटोसिंथेसिस जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह एक प्रक्रिया है, एक तरह का ये काम है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और ये खास करके वैसे जीवों में होता है, वैसे सजीव में होता है ये क्रिया, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि स्वपोषी पौधे, वैसे पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसको स्वपोषी कहते हैं, और जितने सारे पेड़ पौधे हैं वो एक स्वपोषी है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस का परिभाषा दिया है। पौधे में जल, सूर्य का प्रकाश, वर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होता है, और ये आपको मुख्य रूप से हरे पेड़ पौधे में ही होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस क्या पेड़ या वैसे पेड़ जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं या जो हवा में रहते हैं वही कर सकते हैं, या पानी में रहने वाले भी करते हैं? तो इसका आंसर होगा पानी में रहने वाले भी करते हैं, क्योंकि जो पानी में रहते हैं उनको भी ऑक्सीजन मिलती है, और वो मिलती है पानी में रहने वाले पौधों को पानी से ऑक्सीजन मिलती है। तो उस वहाँ से ऑक्सीजन लेकर के वो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा ये हो गया कि प्रकाश संश्लेषण किसको कहता है। अब इसके लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है, किस किस की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी जल, क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और सनलाइट सूरज की रोशनी, सूरज का प्रकाश। इन चार चीज़ की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इनमें से यदि कोई एक चीज़ भी कमी आ जाए तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। अब हम यहाँ से बारी बारी से समझेंगे कि पेड़ पौधे इनको अलग अलग जगह से लेते कहाँ से हैं। ठीक है, तो हम इसे लीफ यानी पत्ती के ऊपर इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं, आप वहाँ भी जा कर के देख सकते हैं कि जो एक पत्ता होता है, जैसे हम यहाँ पर फिर से दोबारा रिमाइंड करने के लिए बनाए हैं, ये एक पत्ता है। इस पत्ता में हम देखते हैं नॉर्मली क्या होता है, तो एक हरा हरा ग्रीन धब्बा होता है। ठीक है, और जिसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। जो पत्तियों पर जो धब्बे बने होते हैं उसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। और ये पाया जाता है कहाँ पे, तो क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, तो पत्तियों का रंग जो है वो हरा होता है, और हरा होने के कारण क्लोरोफिल ही है। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक कंप्लीट ट्री बनाया हुआ है। इस ट्री को आप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये हो गया ज़मीन से नीचे का जड़। जड़ से क्या करेगा पौधा, तो पानी लेगा, वाटर, यहाँ वाटर लेगा, और मिनरल्स, पानी और खनिज लवण, ये दोनों पौधे कहाँ से लेते हैं, जड़ से। समझ में आ गया, पेड़ पौधे पानी और मिनरल, खनिज जो है वो जड़ से लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से वो जाता है पत्तियों तक। और ऊपर में पत्ती है, पत्ती में क्या होता है दोस्तों, क्लोरोफिल। तो यहाँ पर इसको मिल गया क्लोरोफिल। ठीक, और हवा है, ये पूरा वायुमंडल है, उस वायुमंडल से वो क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 ले लिया, वो लेता है कहाँ से, तो उसमें एक रंध्र कहते हैं उसको, वो रंध्र से लेता है, छेद से होता है, वहाँ से लेता है। उसके बाद सूरज की रोशनी, सन एनर्जी मिलती है उसको। इन सब चीज़ के द्वारा क्या करता है, तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और भोजन बनाने फोटोसिंथेसिस का जो क्रिया होता है उसके लिए केमिकल रिएक्शन कई बार बोलता है लिखने के लिए, तो उसका केमिकल रिएक्शन ये है। 6CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 6CO2 प्लस 12H2O, 6CO2 प्लस 12H2O, सन एनर्जी और क्लोरोफिल, ये दोनों की उपस्थिति में, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड लेगा हवा से, जल लेगा जड़ से, मिट्टी से, सूरज की रोशनी होना चाहिए, क्लोरोफिल पत्ती में होता ही है। इन सब के उपस्थिति में, इन चारों की उपस्थिति में पौधे क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। इसको ग्लूकोज कहते हैं, C6H12O6। ये अपना ग्लूकोज बनाते हैं, अर्थात भोजन बनाते हैं, और इसी के आधार पर वो जीवित रहते हैं।
और 6H2O वो जल भी छोड़ते हैं। आप ये देखे होंगे कि यदि कोई पौधा है और आप उस पौधे को धूप की रोशनी में यदि है, उसके पत्ती को यदि आप प्लास्टिक से गांठ बांध दीजिए तो निश्चित रूप से उसके अंदर कुछ देर के बाद भाप बन जाएगा, पानी की छोटी छोटी बूंदें आपको दिखाई देगी। इसका मतलब, इसका मीनिंग ये निकलता है कि पत्तियाँ जो है वो भोजन बनाने के टाइम पे प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपना जल भी छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो वो जल छोड़ता है प्लस 6O2, ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। तो ये सब हमारे फोटोसिंथेसिस के केमिकल रिएक्शन हो गए, रासायनिक केमिकल इक्वेशन, ये सब रासायनिक समीकरण हो गई है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर बताइए, शेयर कीजिए। और जैसा दोस्तों आप लोग अभी तक सपोर्ट किया, ठीक इसी तरह अच्छे से सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।